आप सभी को अध्यापक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं टीचर और स्टूडेंट का जो रिश्ता है उसको लेके अपना थोड़ा सा अनुभव साझा करना चाहता हूं। कई बार ऐसा होता है कि किसी कारणवश या किसी गलतफहमी के कारण टीचर और स्टूडेंट के रिश्ते में मनमुटाव आ जाता है, और जैसे ही मनमुटाव आता है तो गलतफहमियां पैदा होने लग जाती हैं, और जब बढ़ती चली जाती हैं तो इसका ज्यादा नकारात्मक असर स्टूडेंट पर पड़ता है। क्योंकि उससे होता यह है कि वो टीचर जिनके साथ मनमुटाव आया है, वो जिस सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं, बच्चा उस सब्जेक्ट को इग्नोर करना स्टार्ट कर देता है और धीरे धीरे वो उस सब्जेक्ट में वीक होता चला जाता है। और जो नई क्लास में पहुंचता है, टीचर भले बदल चुके हैं, आप कोई और टीचर उस सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, लेकिन उस बच्चे का वो सब्जेक्ट इतना वीक हो चुका होता है कि अब उसे प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाती है। तो अगर इस तरह का कुछ आपके जीवन में है कि आपको किसी टीचर को लेके ऐसा मन में भाव है कि ये टीचर तो मेरे खिलाफ है, या मेरे साथ सही नहीं कर रहे हैं, या ये मुझे इंसल्ट करना चाह रहे हैं, कुछ इस तरह की चीजें अगर आपके मन में आ गई हैं, तो बजाय इसके कि आप उसे अपने फ्रेंड सर्कल से डिस्कस करें, आपको अपने टीचर से बात करनी चाहिए। और टीचर से बात किस तरह से आपको करनी चाहिए? आप टीचर जाके मिलिए, आप उनसे कहिए कि मैम या सर, क्या मेरी तरफ से कुछ ऐसा हुआ है कि जिस कारण आप नाराज हैं? वो बोलते हैं, नॉर्मली टीचर ये कहेगा नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, आपने ऐसा क्यों सोचा? तो आप बोले कि सर मुझे ऐसा लगा, मैम मुझे ऐसा लगा, शायद मुझसे कोई गलती हुई जिस कारण आप नाराज हैं। तो बोलेंगे ऐसा कुछ नहीं है। बस इतनी सी बात से आप देखेंगे उनके व्यवहार में बदलाव आ जाएगा। ठीक ऐसे ही अगर किसी टीचर को ये लगता है कोई स्टूडेंट उनकी बात को इग्नोर कर रहा है, या सुनना नहीं चाह रहा है, या उनको इंसल्ट कर रहा है, तो बहुत सीधा सा तरीका है, आप बच्चे को अलग से बुलाइए, उससे बात कीजिए कि बेटा क्या बात है, क्या मुझसे कुछ ऐसा हो गया, क्या मैंने कुछ ऐसा कह दिया जिससे आपको बुरा लगा हो, क्या आपके मन को ठेस पहुंची हो? बच्चा भी नॉर्मली ये कहेगा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो आप भी ये कह सकते हैं कि बेटा अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है तो मुझे बताइए। सिर्फ इतना सा ही बोलना होता है, और जो रिश्तों के बीच में बर्फ आई होती है पिघलनी स्टार्ट हो जाती है। बच्चा भी अपनी तरफ से पहल करना शुरू कर देता है टीचर से पूछने के लिए, और टीचर भी बच्चे को बहुत आराम से अपनी बातें रखना, अपनी बातें समझाना, जो प्रॉब्लम है वो डिस्कस करना, प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन देना, वो सब टीचर की तरफ से स्टार्ट होता है। टीचर और स्टूडेंट के रिश्ते में ईगो के लिए कोई जगह नहीं है। अगर मनमुटाव टीचर और स्टूडेंट के बीच है तो उसे किसी और से डिस्कस ना करके जिस रिश्ते के साथ मनमुटाव है उनसे डायरेक्ट बात करनी चाहिए। आप देखेंगे इसका आपको पॉजिटिव रिजल्ट ही मिलेगा। और फिर जब आप टीचर की आंखों में देखेंगे, आप टीचर अपने स्टूडेंट की आंखों में देखता है, तो वहां पर रिस्पेक्ट नजर आती है, और वहां से आप देखेंगे आपके सब्जेक्ट में भी आपको ग्रोथ नजर आएगी। तो कुछ भी किसी तरह की नेगेटिविटी टीचर और स्टूडेंट के रिश्ते के बीच में नहीं होनी चाहिए। और उसको मिटाने का जो तरीका है, जो मैंने अपने जीवन के अनुभव से सीखा, वो यही है कि कम्युनिकेशन गैप मत आने दीजिए। कई बार टीचर का मूड खराब हो सकता है, वो हो सकता है आपको जाने अनजाने में कुछ डांट दे या थोड़ा सा पिटाई भी कर दे, तो उस बात को इतना ईगो पे नहीं लेना चाहिए। वो आपसे बड़े, कभी कभी चल जाता है, हर टीचर इंसान है, टीचर से भी गलतियां हो जाती है। तो अपने आप को बड़ा बनाइए। बड़ा बनाने का मतलब क्या है? अपनी ईगो को खत्म कीजिए। जिसकी ईगो खत्म हो जाएगी वो अपने आप ही बड़ा बन जाएगा। तो जितना हो सकता है अपने आप को मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक तौर पर सशक्त बनाते रहिए। जय हिंद।